नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान एग्जाम की दुनिया में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान भूगोल के पीवाईक्यू, जो कि राजस्थान का क्षेत्रफल, स्थिति और विस्तार के पीवाईक्यू होने वाले हैं। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन ईओ एग्जाम में आ रखा है, सेकंड ग्रेड में भी आ रखा है। तो ये पहला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का वह जिला जिसकी भौगोलिक व सामाजिक वातावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है, वह कौन सा है? तो वो कौन सा? करौली है, धौलपुर है, भरतपुर है या सवाई माधोपुर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वो जिला है धौलपुर। कौन सा है? इसका आंसर होगा धौलपुर। धौलपुर राज्य के 4 जिलों हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा की अंतर्राज्यीय सीमा दो दो सीमावर्ती राज्यों से लगती है। तो एक हनुमानगढ़ की पंजाब और हरियाणा से लगती है, डीग की उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगती है, धौलपुर की उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगती है, बांसवाड़ा की मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। अब हम बात करते हैं इसका आंसर क्या होगा? धौलपुर। अब हम बात करते हैं राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो इन चारों ऑप्शनों में से क्वेश्चनों का आंसर होगा धौलपुर। वो भी कौन सा है? धौलपुर है। अब हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? तो वो कौन सी तहसील होगी दक्षिणतम भाग में स्थित है? वो होगी कौन सी? कुशलगढ़। इसका आंसर क्या होगा? कुशलगढ़। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कि 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? जो 12 जिला है उसकी सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2 जिलों से। कितने जिलों से लगती है? 2 जिलों से। 12 जिले की सीमा कोटा और झालावाड़ जिलों से लगती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती है? राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती है? धौलपुर, दौसा, कोटा और टोंक। इनमें से जिसकी सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती है? सवाई माधोपुर की जिला मतलब सीमा। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? धौलपुर की सीमा किससे लगती है? धौलपुर की सीमा लगती है भरतपुर और करौली से, जबकि सवाई माधोपुर से नहीं लगती है। जो धौलपुर है ना, उसकी जो सीमा लगती है वो लगती है भरतपुर और करौली से इसकी। तो इसका आंसर क्या होगा? धौलपुर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो ये तो सबको याद होगा, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिलों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर होगा बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? ये थर्ड ग्रेड में क्वेश्चन आ रखा है कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? तो इसका आंसर होगा क्या होगा? इसका आंसर बांसवाड़ा, जैसलमेर, धौलपुर या श्री गंगानगर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा श्री गंगानगर। अब हम बात करते हैं कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इससे जिस जिले की दूरी अधिक होगी उस पर किरणें सर्वाधिक तिरछी होगी। अतः सूर्य की किरणें बांसवाड़ा जिले में तो सीधी और गंगानगर जिले में क्या होती है? तिरछी। क्या होती है? तिरछी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? तो 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? तो इसका आंसर क्या होगा कि गंगानगर में चमकता है, या अजमेर, या फिर बांसवाड़ा या जोधपुर। तो इसका आंसर क्या होगा? बांसवाड़ा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है? किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा धौलपुर। धौलपुर में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? पशु परिचय में आया हुआ है, वनपाल में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर क्या होगा कि 3 है, 5 है, 6 है या फिर 8 है? तो इसका आंसर होगा 5। कितनी है? 5। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य है वो राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र, हरियाणा,
उत्तर प्रदेश, पंजाब ये सब करते हैं, एक महाराष्ट्र है जो नहीं करता है। अब हम बात करते हैं राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है। कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा कि भरतपुर और दौसा। इसका आंसर क्या होगा? भरतपुर और दौसा। इसका आंसर होगा भरतपुर और दौसा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका जो आंसर होगा, प्रश्न क्या कहता है ये कि निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात राज्य से स्पर्श नहीं करती है? गुजरात राज्य से स्पर्श नहीं करती है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि कौन सा जिला है जिसकी सीमा गुजरात राज्य से स्पर्श नहीं करती है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रतापगढ़, सिरोही, बाड़मेर या डूंगरपुर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रतापगढ़। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक विस्तार लंबाई कितना है? तो ये लंबाई कितना है? 826 किलोमीटर। कितना है? 826 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि राजस्थान के पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है? ये जो राजस्थान है इसके पूर्व से पश्चिम की ओर जो चौड़ाई है वो कितनी है? तो वो होगी 869 किलोमीटर। क्या होगी? 869 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी है? जो रेड क्लिफ रेखा है उसकी कुल लंबाई कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये वाली कितनी है? ये 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा कि मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा जो कि 1600 किलोमीटर बनाने वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा कि भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा या चित्तौड़गढ़। तो इसका आंसर होगा झालावाड़। इसका आंसर क्या होगा? झालावाड़। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु गांव कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु गांव कौन सा? कोणा गांव, बोरकुंड गांव, सिलावट गांव या कटरा सम गांव। इसका आंसर क्या होगा? कटरा सम गांव। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के पूर्व व पश्चिम के स्थानीय समय में लगभग कितने मिनट का अंतर होता है? मतलब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान के पूर्व से पश्चिम में सूर्योदय होने में मतलब कितना मिनट का अंतर होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि राजस्थान में पूर्व से पश्चिम में सूर्योदय होने में 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर होता है। कितना होता है? 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है हमारा कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, ये जो स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई होगी वो होगी 5920 किलोमीटर। कितनी होगी? 5920 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा गांव है जहां से उत्तर दक्षिण विस्तार नापा जा सकता है? मतलब राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा गांव है जहां से, उत्तरी बिंदु की बात कर रहा है ये, कि उस गांव का नाम बताना है जहां से उत्तर दक्षिण से विस्तार नापा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कोणा गांव, श्री गंगानगर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर कि हरियाणा के साथ राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? हरियाणा के साथ राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? 89 किलोमीटर है या 1262 किलोमीटर है या 1022 किलोमीटर है या 877 किलोमीटर? तो इसका आंसर होगा
2 नंबर क्या होगा 1262 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है हमारा कि राजस्थान का सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, मतलब सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि सबसे कम कौन बनाता है, पंजाब ही तो बनाता है 89 किलोमीटर। कौन बनाता है, पंजाब बनाता है 89 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर मुख्यतः मध्य से गुजरती है, ये क्वेश्चन लैब असिस्टेंट में आ रखा है, ये क्वेश्चन CET 2023 में भी आ रखा है, ये क्वेश्चन कांस्टेबल में आ रखा है, ये JEN में आ रखा है। मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, उदयपुर होगा या बांसवाड़ा होगा या चित्तौड़गढ़ होगा या झालावाड़ होगा। तो इसका आंसर होगा बांसवाड़ा। इसका आंसर क्या होगा, बांसवाड़ा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि राजस्थान के किस भाग में कर्क रेखा स्थित है। कर्क रेखा राजस्थान, ये राजस्थान है, ये क्या है, राजस्थान, ठीक है बना है, ये क्या है, राजस्थान। तो राजस्थान के कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है, वो तो डूंगरपुर होता है, किस जिले से होकर गुजरती है, लेकिन ये बोल रहा है कि राजस्थान के किस भाग में कर्क रेखा स्थित है। तो कर्क रेखा राजस्थान किस भाग में स्थित है, तो आप बताओ कि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित है। किसमें, दक्षिण भाग में। इस प्रकार से आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ है जो कंप्लीट हुए, जो कि सभी भर्ती परीक्षाओं में आते ही हैं और वापस से रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन। ये राजस्थान का क्षेत्रफल, स्थिति और विस्तार के टॉप 25 PYQ हैं और सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। इस प्रकार से आज की क्लास कंप्लीट हुई। आशा है कि आप सबको ये बहुत पसंद आई होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।